आज हम लोग जानेंगे फलों के बारे में, है ना, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में फ्रूट्स कहते हैं। फल का निर्माण कहाँ से होता है, फल में कितनी भित्तियाँ होती हैं और फल उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जो हम लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं जो है एक प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हो चाहे वो सब्जेक्टिव के प्रश्न हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाने कि जो फल का निर्माण होता है वह आपके परिपक्व अंडाशय से होता है। और ये कैसे बनते हैं, ये जो अंडाशय हैं वो फल में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो होता क्या है कि जब युग्मक जनन होता है, यानी कि आपके नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनती हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होता है यानी परागन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद मिलान होता है जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो आपके जायांग के हिस्से हैं, है ना, कार्पेल और पिस्टिल वाले पोर्शंस, जो जायांग की जो है इकाई कहलाती है स्त्री केसर, उसमें आपके जो है 3 हिस्से होते हैं ना, ओवेरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। तो यहाँ पर जो है परिपक्व अंडाशय ही क्या कर जाते हैं, फल में बदल जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर यानी फल उत्पत्ति के आधार पर जो है ना हम लोग क्या करते हैं, फलों को 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला जो है आपका सत्य फल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। दूसरा असत्य फल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, झूठा फल कहते हैं। और जो तीसरा है वो है आपका अनिषेचित फल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो अगर हम लोग सत्य फल की बात करें तो सत्य फल जो है वैसे फल है जिसका निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है, उसे हम लोग सत्य फल कहते हैं। जैसे आपके आम हो गए, नारियल हो गए, ये सारे के सारे क्या है, सत्य फल है। और दूसरे फल की अगर बात करें तो वैसे फल जिसका निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय को छोड़ करके किसी अन्य हिस्से से होगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़ करके किसी अन्य हिस्से से होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। जैसे आपके सेब हो गए, और सेब जो है कैसे बनता है, तो ये बनता है आपके पुष्पासन वाले हिस्से से। दूसरा आपका पियर यानी नाशपाती है, जिसमें आपके क्या है, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, असत्य फल के उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, फल का निर्माण जो है अंडाशय को छोड़ करके होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। और जो अगला है वो है अनिषेचित फल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो वैसे फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेचित फल कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिषेचित फल में बीज का निर्माण नहीं होता है। तो हम लोग को याद रखने हैं, अनिषेचित फल वैसे फल को कहते हैं जो बिना निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनता है। और ये ऐसे फल होते हैं जो बीज रहित होते हैं, बीज इसमें नहीं बनता है। तो इस प्रकार के फल को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेचित फल कहते हैं। जिसमें आपके हो गए अंगूर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अनिषेचित फल है। स्ट्रॉबेरी हो गए, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। अगर हम लोग फल के हिस्से की बात करें तो फल के हिस्से में जो है आपके बाह्य फल व्यक्ति होते हैं जो छिलके बनाते हैं। दूसरा मध्य फल व्यक्ति जो मांसल होता है और इसका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। एपीकार्प यानी कि बाह्य फल व्यक्ति। दूसरा हो गया मीजोकार्प यानी मध्य फल व्यक्ति। और तीसरा हो गया एंडोकार्प यानी अंतः फल व्यक्ति। तो इसी को हम लोग नारियल में जो आपका एपीकार्प है बाह्य फल व्यक्ति है, और मीजोकार्प को छोड़ करके एंडोकार्प खाते हैं यानी फल का जो है आंतरिक हिस्सा खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आम पर। तो आम का जो है हम लोग छिलका हटा देते हैं और इनका सीड भी हटा देते हैं, और बीच में होता है मांसल भाग, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें केला की, तो केला का छिलका हटाते हैं और जो है एंडोकार्प और मीजोकार्प खा लेते हैं, है ना, ऐसा ही होता है।
तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ना कि विभिन्न प्रकार के फलों में क्या होता है, अलग अलग खाने का हिस्सा होता है, अलग अलग खाने वाले भाग होते हैं, और यह जो है अलग अलग फलों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे किसी का हम लोग छिलका भी खा रहे हैं, मध्य भाग भी खा रहे हैं, और उसके बाद एंडोकार्प भी खा रहे हैं। किसी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ खाली मीजोकार्प खाते हैं, किसी में हम लोग खाली एंडोकार्प खाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो आपके जो है ना नारियल में क्या होता है, तैरता हुआ भ्रूणपोष होता है, और सेब आपके क्या है, औषधीय फल के उदाहरण है। और ये किससे बनते हैं, तो ये आपके अंडाशय को छोड़ करके, अगर अंडाशय को छोड़ करके बनेंगे, एक्सेप्ट ओवेरी बनेंगे, तो आपके कहाँ से आते हैं, तो आपके आते हैं पुष्पासन से, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में थैलेमस कहते हैं। तो फल हो गए आपके, सत्य फल हो गए, असत्य फल हो गए, और अनिषेचित फल हो गए। और आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं, जैसे एपोमिक्सिस, वैसे बीज जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। और हम लोग ये सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं कि जो है आपके परागकण का संरचना क्या है, आपके युग्मक जनन यानी कि लघु बीजाणुजनन और दीर्घ बीजाणुजनन कैसे होते हैं, किस प्रकार से होता है ये प्रक्रिया, और क्या बनते हैं, ये सारी जानकारी एलएस ऑफ फ्लावर हम लोग को देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है आप इन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपके ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ